सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज रिव्यू सीरीज। इससे पहले हमने लगभग 30 कॉलेजेस के कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी कवर कर रखे हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और अंडररेटेड कॉलेज का जिसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। और यार वो बच्चा जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, वो बच्चा जिसको सीएससी चाहिए किसी अच्छे कॉलेज के अंदर और जिसको जीसो क्लियर करना है, उस बच्चे को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बिकॉज आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जहाँ पर आपको आईटी और मैथमेटिकल इनोवेशन जैसी ब्रांच मिल जाती है। हर एक कॉलेज रिव्यू के अंदर हम कंसीडर करते हैं उस कॉलेज की प्लेसमेंट्स, वहाँ की कट ऑफ, वहाँ का फी स्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ आपको कैसी मिलने वाली है, और लास्ट में मैं आपको बता रहा होता हूँ वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनका अपने उस कॉलेज के बारे में क्या रिव्यू है। तो स्टार्ट करेंगे रिव्यू को बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कॉलेज का। कॉलेज का जो पूरा नाम है वो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो भी नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो कैंपस लाइफ आपकी काफी बढ़िया होने वाली है यार। 2011 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। कनेक्टिविटी की बात करें तो इट इज 7 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड 26 किलोमीटर फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा क्योंकि आप दिल्ली के अंदर है तो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, ऐसे 5 मिनट की दूरी पर ही है विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पे ही बना है, तो ये आपको काफी ज्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर पास मिल जाती है। नॉर्थ कैंपस से वैसे भी आपको कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है। बात करें अगर इसकी एनआईआर रैंकिंग की तो 2023 के अंदर इसको 22 एनआईआर रैंकिंग अलॉट हुई थी। मैं अपने वर्ड्स को फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जब भी आपको किसी कॉलेज को चूज करना है तो आपको ये देखना है कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी है, वहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज कैसी आपको मिल रही है, वहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटीज कैसी है, वहाँ के फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, किस तरह का आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। एनआईआर रैंकिंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है किसी भी कॉलेज को चूज करते टाइम, ठीक है जी। बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो पीसीएम के अंदर आपके क्लास 12 में 45% मार्क्स लाना यहाँ पर कंपलसरी था। इसके अलावा आपने सीयूईटी का जो एग्जाम है वो फिल करा होगा, और मैं आपको बता देता हूँ वैसे जनरली फिल कैसे किया जाता है। वहाँ पर आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश को ही चूज करते हैं, और वही फेवरेबल भी रहता है क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अंदर कंपलसरी होता है इंग्लिश को लेना। तो बेटर है कि जब आप लैंग्वेज को चूज करें तो इंग्लिश को ही चूज करें। उसके बाद सेकंड सेक्शन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और अगर आपको सीएससी के अंदर एडमिशन चाहिए तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स को ही चूज करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर आपको जनरल टेस्ट देना होता है, वो यहाँ पर कंपलसरी रहेगा। तो ये 3 सेक्शंस रहेंगे। पहले सेक्शन के अंदर आपको इंग्लिश को चूज करना है, मोस्ट फेवरेबल है। उसके बाद मैथमेटिक्स चूज करना कंपलसरी, और जीटी देना भी यहाँ पर कंपलसरी होता है। जो ब्रांच आपको मिल रही होगी उसका नाम है आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। तो ना केवल आपकी कंप्यूटर साइंस की स्टडी कराई जाएगी, इसके अलावा आपको स्टेटिस्टिक्स वगैरह, कोर मैथमेटिक्स की भी यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। बहुत अच्छे से जो है इसका करिकुलम डिजाइन किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्कुल फोकस करके यहाँ पर इसका करिकुलम को डिजाइन किया गया है। बाकी यार जनरल वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 20 सीट्स रहती हैं। टोटल जो सीट्स हैं वो 60 के अराउंड होती हैं, बट जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए यहाँ पर सिर्फ 20 सीट्स रहती हैं। अब यहाँ पर कोई दिल्ली वाले बच्चों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए सीट्स जो यहाँ पर रहती हैं। जैसे कि बाकी कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन रहता है, जैसे कि DTU, NSUT, IIIT दिल्ली। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता। बट यार सीट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके अलावा भी यार अगर आपकी जेईई मेंस में ठीक ठाक स्कोर आया तो आप सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर ला सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहता अगर आपने जेईई मेंस को वहाँ पर क्लियर किया हुआ है तो। बात करें इसकी फीस की तो टोटल 4 साल के अंदर लगभग आपको 45,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। ये है कॉलेज की फीस। यहाँ पर हॉस्टल की फीस नहीं बताई है मैंने आपको, पर ये 4 साल की फीस है। काफ़ी ज़्यादा कम फीस आप देखने को मिल जाती है। 45,000 कुछ भी नहीं होता है। जब हम बात करते हैं बीटेक की, NITs के अंदर हो, चाहे IITs के अंदर हो, चाहे IIITs के अंदर हो, इजीली एक सेमेस्टर की फीस भी आपको 1 लाख रुपए देनी पड़ती है। और यहाँ पर आपकी जो 4 साल की फीस है वो मात्र 45,000 रुपये आपको पड़ने वाली है। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, हॉस्टल आपको अलग से लेने पड़ेंगे क्योंकि CIC के अंदर आपको हॉस्टल्स नहीं मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगर आप कैटेगरी के टॉपर हैं तो शायद 5 या 6 सीट्स यहाँ पर रहती हैं बॉयज़ के लिए, तो आपको बॉयज़ हॉस्टल मिल जाता है। पर हार्डली 5 या 6 बच्चों को यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल जो है मिल रहा होता है। इसके अलावा अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, पर उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है। अगर आपका जो घर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और आप दिल्ली NCR के रेजिडेंट नहीं है, तो ही यहाँ पर आप हॉस्टल अवेल कर सकते हैं। हॉस्टल को अवेल करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर के आप इस हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा उनको मैं बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर पीजी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ऐसे आपको रहने की अकोमोडेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप नॉर्थ कैंपस के अंदर है, वहाँ पर आपको पीजी वगैरह अच्छे मिल जाएंगे, खाने पीने की बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। बहुत अच्छा एक्सपोजर है नॉर्थ कैंपस का, मतलब कैंपस लाइफ बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलती है। तो आप इस फीस के अंदर अपने हॉस्टल की फीस अलग से लगा लें। अगर आप पीजी में रहने वाले हैं तो लगभग 9 से 12,000 रुपये आपको पर मंथ वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। बात करेंगे इसकी कट ऑफ की तो जनरल वाले बच्चे के लिए 650 में से जहाँ पर 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है, 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और 250 मार्क्स का यहाँ पर जीटी पूछा जाता है। तो 650 में से लगभग आपको 600 प्लस स्कोर यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। बात करेंगे अगर EWS या फिर OBC कैटेगरी की तो लगभग 580 प्लस यहाँ पर आपको स्कोर लेकर के आना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 515 से 520 के ऊपर अगर आप स्कोर लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन होने के चांसेस बन जाते हैं। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है जो इस साल रहने वाली है पिछली कट ऑफ को देख करके, ये मैंने एज्यूम करा है। तो इतना अगर आप स्कोर लेकर के आ जाते हैं तो
आप यहाँ पर सेफ स्कोर उसमें रहेंगे, आप इजीली वहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर फैसिलिटीज दैट यू विल गेट इन द प्रीमिसेस ऑफ द कॉलेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बॉयज़ के लिए सिर्फ 5 से 7 सीट्स ही रहती हैं, वो भी अगर आप अपनी कैटेगरी के टॉपर हैं तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो यार बॉयज़ हॉस्टल एक्सपेक्ट मत करना है कॉलेज के अंदर। गर्ल्स को सीट मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जो घर है वो कॉलेज से 70 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए, दिल्ली एनसीआर के आप रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल इजीली मिल जाता है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के इसके हॉस्टल्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी यार अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो कैंटीन मिल जाती है, इसके अलावा डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस रख करके ये बनाया गया है। अब अटेंडेंस का यहाँ पर जो 75% का क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, तो अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ेंगी। लाइब्रेरी की बात करें तो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, वहाँ पर भी आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाएगी। कॉलेज के अंदर एज सच कोई भी फेस्ट नहीं हो रहा था, अलावा एक टेक्निकल फेस्ट की, सिर्फ एक टेक्निकल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा था। बट क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है तो अदर कॉलेजेस जैसे कि हंसराज है, हिंदू है, किरोड़ीमल है, तो वहाँ पर जाकर के आप इजीली फेस्ट अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आई कार्ड अलॉट होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। तो आप किसी भी कॉलेज की कैंटीन में जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज का फेस्ट अटेंड कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, ड्यू का एक कॉमन प्लेग्राउंड भी है, तो वहाँ पर जाकर के आप एंजॉय कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर यार ना तो फेस्ट हो रहा था और ना ही यहाँ पर आपको ऑडिटोरियम की फैसिलिटी मिलेगी। स्पोर्ट फैसिलिटीज भी ऐसा कुछ खास नहीं मिलती। इंडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात करें तो सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट आपको देखने को मिलता है। बाकी यार जितनी भी स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही वहाँ पर कंज्यूम कर रहे होंगे। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको आउटडोर स्टेडियम मिल जाता है। इंडोर स्टेडियम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह आपको मिल जाते हैं। जिम वगैरह है पर वहाँ पर आपको ट्रेनर वगैरह नहीं मिलेगा, आपको इक्विपमेंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आप जाकर के जिम वगैरह कर सकते हैं। तो ये बात करिए हमने अदर फैसिलिटीज़ की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ द कॉलेज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम सीआईसी की बात करते हैं तो, क्योंकि यार कॉलेज की जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ ही है, आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे अदर फैसिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट और है, वो ये कि यहाँ पर इसका कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है अलग से। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है अपने आप से यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर डीयू के जो ट्रेनिंग सेल है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज का अपना प्लेसमेंट सेल नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, इनका जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा सिखा दिया जाएगा कि आप इजीली बाहर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब कर पाएं। जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया था वो गया था 31 LPA का, ये ऑफ कैंपस ही है यार, और एवरेज पैकेज भी लोगों को 10.5 लाख आपको देखने को मिल जाता है। प्लस एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बच्चे जीसो क्लियर करते हैं उनका जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि करिकुलम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और जीसो के यहाँ पर इजीली क्लियर हो जाता है। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी यहाँ से बहुत अच्छी रहती है। कुछ एसोसिएटेड कंपनीज़ की बात करें तो IBM रिसर्च है, MU सिग्मा है, KPMG है, पेटीएम है, तो काफ़ी सारी विस्तारा एयरलाइंस है, काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एसोसिएटेड कंपनीज हैं, पर यहाँ पर आप ऑफ कैंपस ही जाकर के अप्लाई कर रहे होंगे, इनका अपना कोई प्लेसमेंट सेल एज सच नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सीनियर्स रिव्यू, लेट्स सी व्हाट सीनियर्स हैज टू से अबाउट द कॉलेज। तो यार नॉर्थ कैंपस की ड्यू की बात करें तो बेस्ट कॉलेज लाइफ आपको मिलने वाला है, अच्छी एक्सपोजर, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी और अच्छी कनेक्टिविटी आपको नॉर्थ कैंपस की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यार कोर्स की जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छे अलग तरीके से करी गई है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं CSC और मैथमेटिक्स के अराउंड। कोर मैथमेटिक्स के आपको पढ़ाया जाएगा 4 साल, प्लस आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी यार, हर एक साल में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि इंटर्नशिप से ही बच्चों को जनरली प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, PPO मिलता है। जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है, वो कंपनी आपको प्लेसमेंट के लिए भी आगे हायर कर लेती है, तो आपको पहले ही PPO वहाँ पर मिल जाता है। और अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर DU का जो है प्लेसमेंट सेल रहता है, वहाँ पर जाकर के आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको सेंट्रल प्लेसमेंट सेल जो होता है DU का, वहाँ से आप इजीली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यार हॉस्टल्स वगैरह आपको ऐसे मिलते नहीं है, आपको PG वगैरह के अंदर ही रहना पड़ेगा, और कैंपस की जो है कोई ऑडिटोरियम वगैरह भी नहीं है, ना ही आपको कोई स्पोर्ट फैसिलिटीज ऐसे मिलने वाली है। देखो यार इस कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप कॉलेज में जा रहे हैं कोर स्टडीज के लिए, बाकी जो आपको कॉलेज लाइफ रहने वाली है, कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती, बट आपकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि कैंपस आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, नॉर्थ कैंपस है, तो वहाँ पर आपकी कैंपस लाइफ बढ़िया रहेगी। आप फेस्ट दूसरे कॉलेजेस के अटेंड कर सकते हैं, आप स्पोर्ट फैसिलिटीज ले सकते हैं, दूसरे कॉलेजेस की कैंटीन्स वगैरह में जाकर के बैठ सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो आपकी कैंपस लाइफ अच्छी रहेगी यार। कॉलेज के अंदर आपको इतनी सच फैसिलिटीज नहीं मिलती, कॉलेज के अंदर आपको जो करिकुलम है वो स्ट्रिक्टली फोकस है स्टडीज़ की तरफ, तो वहाँ पर आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी यार आपको काबिल बना दिया जाएगा, उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये बात करिए हमने क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की, यहाँ पर हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, मैं उसको श्योरली रिप्लाई कर रहा हूँ। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, किसी ऐसे अंडररेटेड कॉलेज का कॉलेज रिव्यू चाहिए तो वो बता देना, कॉलेज रिव्यू सारे के सारे लेकर के आएंगे आपके लिए। और अगर आपको ये जानना है कि काफ़ी लो रैंक पर आपको कहाँ पर CSC मिल सकती है तो उसकी भी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल रखी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. This was Akshit Oja signing off.